हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारी प्रूफ की बात हो रही है। अब थोड़ा बहुत प्रूफ हम भी दे दें। दीदी जी की प्रूफ दीदी जी को ही देंगे। और मेरा ये वीडियो होने वाला है दीदी जी के लाइव के ऊपर, जो लाइव उन्होंने कल किया है उस लाइव के ऊपर। और उसके बाद रात के 12 बजे के करीब उनका एक व्लॉग आया है, उस व्लॉग को लेकर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर काउंट आप देख रहे हैं कि बहुत कम है। और वाईटी पे दम होता है बातों का उन्हीं का जिनके पास सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा होता है। मिलियन वाले जितना भी झूठ बोल दे वो सब सत्य वचन हो जाते हैं। और हम जैसे छोटे रिएक्शन चैनल वाले जितना भी चीख चीख के प्रूफ के साथ सच बोले, हम हो जाते हैं झूठे। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा बदलने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद पूरा वीडियो सुनिए। फिर आपका जो भी ओपिनियन रहेगा इस वीडियो के रिगार्डिंग आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली बात, दीदी जी का जो व्लॉग आया है, उस व्लॉग में दीदी जी बता रही हैं, इंडिकेशन कुछ और करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। दीदी जी बता रही थी कि रात को नींद नहीं हुआ है ढंग से, वो टेंशन में थी। तो दूसरा दिन जब वो सुबह उठी तो हस्बैंड ने बहुत बार पूछा, "तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना?" तो मेरा मतलब मन हो रहा था, मेरा भी मन हो रहा था कि मेरा इतना ट्रोलिंग हो रहा है, तो मेरे भी मन में कुछ आ रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरफ दिशा देने की कोशिश कर रही हैं? मतलब जो इंसान खुद दूसरे एक औरत के लिए, एक विडो लेडी के लिए प्रेगनेंसी का वीडियो बनवाती हैं, ट्रोलिंग करवाती हैं, इतना ज़्यादा गंदगी करती हैं, ठीक है? और जो इंसान खुद अपने ही एक्स सपोर्टर्स को रुलाती रहती हैं, इतना ज़्यादा ट्रोलिंग करवाती है, गाली खिलवाती है और इतना इतना गंद फैलाती है पूरे वाईटी पे, उनके मन में कुछ हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनसे 2 सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है? पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आपकी ट्रोलिंग कर कौन रहा है? मतलब ये जो दीदी जी का ट्रोलिंग हो रहा है ना, ये घासलेट दीदी, इनकी ट्रोलिंग कर कौन रहा है? कोई एक स्ट्रेंजर चैट भेजता है रिएक्शन वालों के डीएम में। रिएक्शन वालों ने वो चैट अपने वीडियो में लगाया। चैट में इस देवी जी का कोई नाम का ज़िक्र तक नहीं था, ठीक है? चैट था किसी दूसरे बंदे का। उस चैट को लेकर दीदी जी के मन में इतना ज़्यादा शंका क्यों? किसने भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, इसे ही क्यों भेजा, उसे ही क्यों भेजा, उसे क्यों नहीं भेजा? मतलब ये जो सारे सवालात थे, ये तो दीदी जी के साइड से आया था ना। भले वो उनके ऑडियंस हो या वो खुद हो, वो खुद भी बोली हैं बहुत बार। तो भाई आपके ही सवालों का जवाब देने के चक्कर में अब आपकी पोल खुल गई, इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी पोल खुली है आपके कर्मों के वजह से, ठीक है? अब उसके बाद दीदी जी बोल रही हैं कि चैट अनसेंड नहीं हुआ। मैंने इसका प्रूफ मेरे कम्युनिटी पे लगा रखा है, थोड़ा आकर देखने का कष्ट उठाएंगे दीदी जी? थोड़ा देखिए आकर कि ये जो 6 तारीख के पहले 5 तारीख शाम के 5 बजकर समथिंग मिनट पर ये जो हाइलाइटेड डेट और टाइम है, ये यूं ही डेट और टाइम हाईलाइट नहीं होता है दोस्तों। ये तब होता है जब या तो उस टाइम पे आगे से कोई मैसेज आया हो या इधर से कोई मैसेज गया हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि 5 तारीख को भी भरपूर बातचीत हुई है दोनों साइड से। दीदी जी ने अपने साइड से अपने मैसेजेस अनसेंड किए और आगे वाली के भी मैसेजेस डिलीट किए हैं फ्रॉम दीदी जी साइड, ठीक है? इसी वजह से वहाँ पे टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, लेकिन चैट्स नहीं है। तो मैसेज डिलीट हुआ है और उसका प्रूफ मैंने दे दिया है। अब आके बोलना, क्योंकि अपने व्लॉग में सिर्फ प्रूफ मांगे जा रहे हो कि 5 तारीख का जो है क्या सीन है और आपने एक भी चैट डिलीट नहीं किया है उसका प्रूफ। तो मैंने लगा दिया प्रूफ।
इसके बाद दीदी जी बोल रही है कि कॉमन सब्सक्राइबर थी। कौन थी ये दीदी जी को पता ही नहीं है। तो दीदी जी मतलब क्योंकि उस आईडी ने तो आपका ही नाम और आपका ही डीपी यूज किया था। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों। दीवा जी ने जो चैट अपने चैनल पे लगाया है दूसरे चैनल पे, ठीक है, वहां जाके थोड़ा पॉज करके देखो, वीडियो प्ले करके फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वहां पे डीपी भी इसी बैंगलोर वाली दीदी जी के इंस्टा आईडी की डीपी है और नाम भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, नाम भी एग्जैक्टली इन्हीं के आईडी का नाम है, जो इनका इंस्टा आईडी हैंडल है, हैंडल नेम है उसी नाम का ही है, जिसने मतलब दीवा जी के पास जो चैट आया है उसमें आगे वाली वही है, भेजने वाली वही है। अब जो ये दीदी जी के पास चैट है जिसको वो बता रही हैं कि यूजर इंस्टा यूजर करके आ रहा है क्योंकि उसने आगे वाली ने अपना आईडी डिलीट कर दिया। तो वहां पे भी ये चैट ओपन करने से पहले देखिए उसके जस्ट ऊपर में एक और आईडी बनी हुई है दीदी जी के ही नाम पे। तो भाई आपके खुद के नाम पे कितनी सारी आईडी हैं जिनके साथ आप खुद ही बात करती हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मतलब खुद ही खुद से बातें करती हैं क्या। अभी अगर आप बोलेंगे भाई किस कोई फैन है तो उसने यूज किया, तो भाई 3 साल से कोई आपका डीपी यूज कर रहा है, आपका सेम हैंडल मतलब आपके नाम को यूज करके कैसे 2-3 आईडीज बन सकता है, मुझे जरा बताना। क्योंकि यूज्ड आईडी तो फिर दूसरा आईडी बनता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो नाम में ऐड ऑन करना पड़ता है। सिमिलरली सेम आईडी किसी और को कैसे मिल जाएगा अलग नंबर से, अगर आप क्रिएट करना चाहो इंस्टा आईडी तो। जिसको नॉलेज है थोड़ा बताना आकर कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई किसने बनाया है आईडी और कौन भेज रहा था रिएक्शन वालों को। दीदी जी खुद ही आईडी बनाकर खुद ही भेज रही थी रिएक्शन वालों को, और मैं मेरे वीडियो द्वारा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस भी बहनों के पास इनकी वो चैट गई है वो थोड़ा सा उस टाइम का वो डीपी और थोड़ा वो जो आईडी है उसके नाम पे फोकस करिए। और जो दीदी जी अपने लाइव में दिखा रही थी स्क्रीन पे, उस पे भी फोकस करिए कि एक ही नाम के कितने सारे आईडी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये बोलती हैं कि लाइव में बोलती हैं कि स्टार्टिंग में बॉन्डिंग नहीं था अपने भाभी जी के साथ, बाद में बॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पे बात ये है कि ये कैसी बात हुई दीदी जी कि स्टार्टिंग में बॉन्डिंग नहीं था और बाद में बॉन्डिंग हो गया। मतलब आप भी अपनी भाभी की सब्सक्राइबर हैं क्या? मतलब धीरे धीरे उनके व्लॉग्स देख देख के आपको वो पसंद आ गई? पता नहीं, मुझे तो ये तो मेरे सिर के ऊपर से गया। औरतों को टारगेट नहीं करते हैं आप लोग, उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि कितने जेंट्स रिएक्शन दिए हैं। आप लोगों के ऊपर कितने लोगों ने रिएक्शन दिया है ये मैं गिनवाऊं आपको? आप लोग औरतों को इसीलिए टारगेट करते हो क्योंकि मर्दों से लड़ने की दम नहीं है आपके घर के सो कॉल्ड मर्दों में। ठीक है, जैसे कि स्वैगी जी पीछे से पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाए ना कि भाई मत बोल मैं ना ले पा रहा। वैसे ही एक और आया था अमित मिश्रा करके, उसने भी बढ़िया धोया था। दूसरे 2 वीडियो आते ही सारी चीजें पीछे से शॉर्ट हो गई थी वह। तो भाई आप लोगों में है, आप लोग मर्दों से नहीं लड़ सकते। ठीक है, और ऐसे न जाने कितने होंगे जिनको आपने पीछे से ही चुप करा दिया होगा। अंधभक्तों किसी ने नहीं पूछा आपकी दीदी जी, हाँ अंधभक्तों को मैं बता रही हूँ, किसी ने नहीं पूछा आपकी दीदी जी से कुछ भी। वो खुद ही आए पूछने रिएक्शन वालों को कहाँ से मिला चैट, हाँ उसके प्रूफ दीजिए, किसने भेजा उसका प्रूफ दीजिए। तो भाई दे दिया, तो अब क्यों इतना चिढ़ रहे हो सारे के सारे? उल्टा ये बोल रहे हैं कि गाली दिलवाएंगे भैया। भाई गजब हो गया। एक और न्यूज मैं यहाँ पे बता दूं, ये लोग, ठीक है मैं आपको बताऊं, ये लोग 2 दिन पहले बोल रहे थे कि सारे रिएक्शन वाले गंदे होते हैं, सारे सारे रिएक्शन वाले क्या नमक हराम होते हैं। अब हम किसी भी रिएक्शन वालों देख लेंगे नाम के आगे रिएक्शन,
सबसे पहले उसको ब्लॉक करेंगे, उससे तो बात ही नहीं करेंगे, कभी उसके साथ टच में नहीं रहेंगे, है ना? और इनफैक्ट कल का जो लास्ट व्लॉग आया है दीदी जी की तरफ से, उन्होंने भी सेम बोला कि भाई मैं रिएक्शन वालों से दूर रहो, सब्सक्राइबर्स से मिलूंगी, सब्सक्राइबर्स से मिलना अच्छा होता है कि, लेकिन और किसी से भी नहीं। बट अफसोस जो ये बोलते हैं और जो ये करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि दीदी जी ने भी, आप देख सकते हो, कम्युनिटी पे छाप रखा है, ठीक है? रिएक्शन वालों की, गंदी से गंदी रिएक्शन वालों की इनको नीड है। जो भी इनके छत्र छाया में रहते हैं, वो गंदे रिएक्शंस ही देने लग जाते हैं। जैसे कि इनके एक सपोर्टर्स ने खुद बोला है कि भाई हमें मजबूर किया गया था कि आप बोलो दीदी जी के प्रेगनेंसी को लेकर, मतलब नेहा के प्रेगनेंसी को लेकर आप वीडियो बनाओ। गंदा से गंदा वीडियो बनता था तो वो जाकर कम्युनिटी पे शेयर करते थे। सेम पैटर्न दोबारा से शुरू हो गया है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। पीआर चैनल्स का नाम चेंज हो गया है। ठीक इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी तो कोई मुँह उठा के ये मत बोलने आना कि अरे रे रे! ये तो अभी है ना बैंगलोर वाली दीदी जी को ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको पसंद करते हैं, इसीलिए हमने इनके सपोर्ट में बनाया है, तभी उन्होंने हमारा एक आधी जो है चैनल शेयर किया है। ना, 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 टारगेट आज हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू यू ऑल कि भाई पीआर जितने भी हैं, आपके हिसाब से आज टारगेट हो रहे हैं। लेकिन दीदी जी की जो माताजी है ना, उन्होंने 2 दिन पहले ही देखो जाके अपने कमेंट में हार्ट दे रखा है, उस कमेंट को जिसमें किसी एक रिएक्शन वाली का नाम लेकर बोला जा रहा है कि उसके चैनल को अब शेयर करना, है ना? उसके चैनल को अब शेयर करना और उनसे बात करना, तो उसपे माताजी का मोहर लगा हुआ है। तो भाई आप लोगों को हमेशा से पीआर चाहिए, और पीआर जो फेक पीआर होता है, ये उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जो झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। जिनको अपनी झूठ को 10 लोगों के मुँह से बुलवा के सच जैसा ज़ाहिर करना होता है दुनिया में। क्योंकि झूठ जितना ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलके बोलेंगे उतना सच लगने लगता है ना? तो इसी वजह से आपको पीआर चाहिए। खैर आज दिन में और भी वीडियो आएगा, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, इनका सारा भांडा पोल पट्टी सब खुल चुका है बहनों। इनके पास अब बोलने के लिए ना तो कुछ है और ना ही सुनने के लिए कुछ है। ये अभी इसी तरीके से बौखलाते हुए आएँगे, लास्ट वीडियो करेंगे और 10 वीडियो और छापेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।